नमस्कार दोस्तों। लगभग 13.8 बिलियन साल पहले एक बहुत ही गर्म, छोटे और डेंस सिंगुलैरिटी में हुए धमाके से वह बन गया जिसे आज हम ब्रह्मांड कहते हैं, जो तभी से लगातार विस्तार कर रहा है और अभी तक इसका विस्तार करना बंद नहीं हुआ। लेकिन सोचो अगर इसका विस्तार करना रुक जाए तो क्या होगा? क्या होगा अगर ब्रह्मांड की सभी गैलेक्सीज जो एक दूसरे से दूर जा रही थी वो अब दूर जाना बंद कर दें? तो क्या ब्रह्मांड जैसा है वैसा ही फ्रीज हो जाएगा, या फिर ये फिर से वहीं पर वापस आना शुरू कर देगा जहां से ये शुरू हुआ था? या फिर हमारी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल अलग, हमें बिल्कुल ही नई और बिल्कुल ही अलग चीज देखने को मिलेगी? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, तकरीबन 100 साल से भी पहले हम यही मानते थे कि ब्रह्मांड स्थिर है, लेकिन पहली बार 1920 के दशक में एडविन हबल ने बताया कि आकाश गंगाएं एक दूसरे से दूर जा रही हैं। सालों बाद 1990 के दशक में हबल टेलीस्कोप ने हमें दिखाया कि न केवल ब्रह्मांड फैल रहा है, लेकिन ये लगातार बढ़ती दर के साथ बढ़ रहा है। वैज्ञानिक पूरी तरह से सरप्राइज थे कि आखिर ऐसा कैसे हो रहा है। उन्हें यह उम्मीद थी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से विस्तार को धीमा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आखिर ऐसा कौन सा फोर्स है जिसने ग्रेविटी को भी मात दे दी? इसी को समझाने के लिए उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि ब्रह्मांड के विस्तार को तेज करने वाला एक इनविजिबल फोर्स है, जिसे उन्होंने डार्क एनर्जी कहा। डार्क एनर्जी वो फोर्स है जो एक गैलेक्सी को दूसरे गैलेक्सी से दूर ढकेल रहा है। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन असल में ये इनको दूर नहीं ढकेल रहा, बल्कि इनके बीच जो स्पेस है ये उसे बढ़ा रहा है। लेकिन अब यहाँ पर सवाल ये उठता है, जब ये इनके बीच के स्पेस को विस्तार कर रहा है तो ये जो स्पेस है इसे खींच के यानी स्ट्रेच करके बढ़ाया जा रहा है, या फिर इसमें कहीं और से किसी दूसरी जगह से नई जगह भरी जा रही है? क्योंकि जब स्पेस विस्तार कर रहा है तो कहीं ना कहीं से तो कर ही रहा होगा। या तो हमारा यूनिवर्स रबर की तरह होगा जिसे खींच के बढ़ाया जा रहा है, या फिर जगह जगह होल होगा जहां से नई जगह भरी जा रही होगी, यानी नए स्पेस क्रिएट किए जा रहे होंगे जिसे गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर खींचने लगी। सोचने वाली बात है, यूनिवर्स अपने आप तो विस्तार नहीं कर रहा होगा। मान लो डार्क एनर्जी की वजह से हो रहा है, तो डार्क एनर्जी बीच में नई जगह अपने आप तो नहीं भर रही होगी, या तो स्पेस को खींच रही होगी या तो कहीं से कुछ ला के भर रही होगी। संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं। तो अगर ब्रह्मांड का विस्तार रुक जाता है तो इसकी सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, या तो डार्क एनर्जी की ताकत कमजोर हो गई है या फिर खत्म हो गई है। अब अगर ऐसा होता है, अगर ब्रह्मांड के विस्तार के लिए जो ताकत लगाई जा रही थी वो कमजोर हो जाती है, तो वो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रतिकार नहीं कर सकती, जिससे ब्रह्मांड विस्तार करना बंद तो होगा ही। एक बार गुरुत्वाकर्षण ने कब्जा कर लिया तो ये सब कुछ को पीछे खींच लेगा। अब यहाँ पर अगर स्पेस को खींचकर बढ़ाया गया था, जैसे कि एक रबर को खींचकर बढ़ाया जाता है, तो जैसे ही खींचने की ताकत कमजोर होगी, जैसे कि रबर को खींचकर छोड़ा जाता है, तो जितना टाइम खींचने में लगा उससे कहीं ज्यादा तेजी से छोड़ने पर वो अपनी पुरानी पोजीशन पर आएगा। ठीक इसी तरह स्पेस भी काफी तेजी से फिर से वापस पीछे की ओर खींचना शुरू हो जाएगा। चलो मान लो अगर ऐसा ना भी हो, अगर डार्क एनर्जी के द्वारा नया स्पेस क्रिएट करके ब्रह्मांड का विस्तार किया जा रहा था, अगर डार्क एनर्जी की ताकत खत्म होती है तो नया स्पेस क्रिएट नहीं होगा। अब डार्क एनर्जी ये नया स्पेस कहीं से तो लेकर क्रिएट कर रही होगी, तो जाहिर है जब ये कमजोर होगी तो नया स्पेस जहां से आया था वही वापस खींचा जाएगा। इसका मतलब है कि जो गैलेक्सीज दूर जा रही थी वो अब करीब आने लगेंगी। अगर मान लो इनमें से कुछ भी नहीं था, तब भी फोर्स ऑफ ग्रेविटी सब कुछ को पीछे खींचना शुरू कर देगी। अब चाहे वजह जो भी हो, अगर डार्क एनर्जी कमजोर होती है तो ब्रह्मांड सिकुड़ना शुरू हो जाएगा, जिसका नतीजा ये होगा जो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर चली गई थी वो एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएंगी, आपस में ही टकराने लगेंगी और आपस में ही मर्ज हो जाएंगी। और ये सिलसिला चलता ही रहेगा जब तक कि वे मेगा गैलेक्सी में विलीन नहीं हो जाती। अब मेगा गैलेक्सी बनने के लिए अरबों गैलेक्सीज ने कुर्बानी दी होंगी, जिसकी सिर्फ एक ही वजह थी डार्क एनर्जी, जिसने इन सभी गैलेक्सीज का साथ छोड़ दिया और ग्रेविटी इनके लिए काल बनकर आई और इन सभी को करीब खींच लिया। और ये सभी बारी बारी से एक दूसरे से टकराती गईं और मर्ज होती गईं। साथ ही इनके अंदर मौजूद सभी स्टार्स भी आपस में टकराते गए और इनके सेंटर में मौजूद ब्लैक होल भी आपस में मर्ज होकर एक अति विशालकाय ब्लैक होल बन गए। अब जब ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सीज एक साथ मर्ज हो जाएंगी तो उन सभी गैलेक्सीज में मौजूद स्टार्स में से ज्यादातर आपस में टकराकर और खत्म होकर ब्लैक होल को जन्म देंगे। साथ ही उनके ब्लैक होल भी एक दूसरे से टकराएंगे। लेकिन ब्लैक होल तो ब्लैक होल ही है, वो किसी से भी टकराए वो ब्लैक होल ही रहेगा।
बस हाँ थोड़ा बड़े साइज का हो जाएगा। लेकिन एक बात तो पक्की है कि इसका नतीजा ये होगा कि ब्रह्मांड जो कि अब सिमट कर छोटा हो गया है, उसके सेंटर में एक अति 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 विशालकाय ब्लैक होल होगा और उसके आसपास ज्यादातर ब्लैक होल ही दिखेंगे, क्योंकि सभी स्टार्स टकरा टकरा कर ब्लैक होल में तब्दील हो चुके होंगे। हालांकि कुछ स्टार्स अभी भी बचे होंगे, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं, क्योंकि उनके चारों तरफ बस ब्लैक होल दिखेंगे, जो बस उन बचे कुछ स्टार्स पर झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठे होंगे। अंत में नतीजा ये होगा कि ब्रह्मांड की सारी गैलेक्सी सिमट कर उनके अपने सेंटर में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल, जो अब सुपर 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 मैसिव ब्लैक होल बन गया है, उसकी ग्रेविटी इतनी मजबूत हो चुकी होगी कि उसके आसपास जो कुछ भी बचा कुचा ब्रह्मांड होगा वो उन सभी को अपनी सिंगुलैरिटी में खींच लेगा। सिंगुलैरिटी से याद आया, हमारा ब्रह्मांड भी तो एक सिंगुलैरिटी में हुए धमाके से शुरू हुआ था। तो क्या हमारा ब्रह्मांड जो कि अभी करंट में मौजूद है वो एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था? हो सकता है जिसे हम बिग बैंग समझते हैं वो ब्लैक होल के दूसरे साइड मौजूद व्हाइट होल, जिसे अभी बस थियोरेटिकली ही प्रूव किया गया है, उसके थ्रू बाहर निकल कर फैल गया हो और फिर अरबों सालों तक फैलने के बाद फिर से सिकुड़ कर एक ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी में समा जाता हो और फिर दूसरे साइड व्हाइट होल के थ्रू निकल जाता हो। और हर एक बार प्रोसेस के दौरान जब ब्लैक होल व्हाइट होल के थ्रू ब्रह्मांड को बाहर निकालता है तो ब्लैक होल खत्म हो जाता होगा एक नए ब्रह्मांड को बनाकर, और यही प्रोसेस हर बार चलता होगा। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।